एक लड़की खुद को जंगल का सबसे बड़ा शिकारी समझती थी जब तक कि आसमान से एक अदृश्य शैतान नहीं उतर आया। कहानी की शुरुआत में ली जंगल में एक जानवर को देकर उस पर अपनी कुल्हाड़ी फेंकती है, लेकिन जब वो पास जाकर देखती है तो चालाक शिकार वहाँ से गायब हो चुका था। वो हार नहीं मानती और अपने कुत्ते को गंध सूंघ कर शिकार ढूंढने भेज देती है। तभी ली हमला करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन आसमान से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। इस आवाज की वजह से हाथ में आया शिकार डर कर भाग जाता है और वो गुस्से में उसके पीछे भागती है। दोनों कई किलोमीटर तक जंगल में भागते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। उल्टा उसका कुत्ता शिकारियों के बिछाए एक जाल में फंस जाता है और अब उसे शिकार छोड़ना पड़ता है। वो रुककर पहले अपने बेचारे कुत्ते का घाव ठीक करने लगती है। तभी वो अजीब सी आवाज फिर से गूंजती है। वो हैरानी से ऊपर देखती है तो उसे आसमान में बादलों के बीच एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखाई देता है। हालांकि उसे इस बड़ी सी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस अपने भागे हुए शिकार की चिंता थी। आखिरकार वो शिकार उसके एक महीने से ज्यादा के खाने का जुगाड़ कर सकता था और वो खाली हाथ घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो रास्ते के लिए कुछ खरगोश पकड़कर अपना सफर जारी रखती है। पहाड़ की दूसरी तरफ उस स्पेसशिप से एक अदृश्य साया नीचे उतरता है। ये साया काफी लंबा और ताकतवर था और उसके हाथ में 2 तेज धार वाले ब्लेड्स लगे हुए थे। कोई भी खूंखार जंगली जानवर उसके सामने 2 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाता था। वो बड़ी सफाई से शिकार का सर काटकर उसे 800 डिग्री की गर्मी से जलाता और खोपड़ी को एक ट्रॉफी की तरह लटका लेता। अगले दिन जब ली जंगल से बाहर निकलती है तो सामने का सीन देखकर शॉक रह जाती है। घास के मैदान पर सैकड़ों जानवरों की खाल उधेड़कर उन्हें फेंका गया था। वो समझ जाती है कि ये काम उन्हीं बाहरी घुसपैठियों का है और वो उनके निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी गलती से उसका पैर फिसलता है और वो एक दलदल के अंदर जा गिरती है। जंगल का तजुर्बा होने की वजह से वो घबराती नहीं है और कीचड़ में अपनी रस्सी वाली कुल्हाड़ी ढूंढ लेती है। दूर एक पेड़ की डाली ही उसके बचने का एकमात्र मौका थी, लेकिन ये मौका हाथ नहीं आ रहा था। 10-12 बार कोशिश करने के बाद भी कुल्हाड़ी अटक नहीं रही थी और अब कीचड़ उसकी नाक तक पहुंच चुका था। जब उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगती है तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी बार कोशिश करती है और किस्मत से इस बार उसकी कुल्हाड़ी पेड़ की डाल पर मजबूती से अटक जाती है और ली की जान बच जाती है। बुरी तरह थक चुकी ली किसी तरह दलदल से बाहर निकलकर नदी किनारे अपना हथियार साफ करती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका सारा खाना दलदल में ही गिर गया था। अपने मालिक की हालत देखकर वफादार कुत्ता अपना ताजा पकड़ा हुआ शिकार उसे दे देता है। 3 दिन और 3 रात भूखे रहने के बाद ली की नजर एक विशालकाय भूरे भालू पर पड़ती है। उसे देखकर ली के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन तभी हवा का एक झोंका उसकी गंध भालू तक पहुंचा देता है। तुरंत एक्शन में आती है और भालू के सर का निशाना लगाती है, लेकिन ज्यादा जोर लगाने से उसका धनुष ही टूट जाता है। आवाज सुनकर भालू की नजर ऊपर जाती है और उसे 2 ताजे शिकार नजर आते हैं। वो तुरंत ली की तरफ भागता है, लेकिन मालिक को बचाने के लिए वफादार कुत्ते के दिमाग में एक प्लान आता है। वो भालू के बगल से निकलकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और उसे ली से दूर ले जाता है। अपना धनुष ठीक करके ली मदद के लिए नीचे आती है, पर देखती है कि कुत्ता तो वापस भाग रहा है। ली समझ जाती है कि कुत्ता भालू को उसकी तरफ ला रहा है और वो 100 मीटर दूर से ही तीर चला देती है। तीर सीधा भालू की गर्दन में लगता है, पर मोटी चमड़ी की वजह से ये उसके लिए बस एक खरोंच जैसा था। खतरे को पास आता देख ली अपनी गंध छिपाने के लिए तुरंत पानी के अंदर कूद जाती है, लेकिन ये भालू तैरने में भी एक्सपर्ट था और वो पानी में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। ली एक गुफा से जैसे ही अपना सर बाहर निकालती है, उसे भालू के तेज पंजे गुफा को तोड़ते हुए दिखते हैं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और ली अपनी किस्मत के भरोसे आंखें बंद कर लेती है, पर तभी बाहर सब शांत हो जाता है। देखती है कि गुस्सैल भालू उससे दूर जा रहा है, लेकिन तभी उसके पीछे एक अदृश्य साया नजर आता है और देखते ही देखते दोनों मॉन्स्टर्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और उनकी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। ली ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक सीन कभी नहीं देखा था। ये अदृश्य मॉन्स्टर उसकी समझ से बाहर था। भालू अभी भी बहुत खूंखार था और वो मॉन्स्टर का एक हाथ पकड़कर उसे बुरी तरह चबाने लगता है। मॉन्स्टर का हरे रंग का खून भालू के मुंह में भर जाता है, जो शायद उसे ज्यादा पसंद नहीं आया। इसलिए वो जैसे ही मुड़कर जाने लगता है, वो अदृश्य मॉन्स्टर फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस बार भालू के हमले को मॉन्स्टर एक ही झटके में नाकाम कर देता है और भालू का भारी शरीर सीधा ली की गुफा पर गिरता है। पूरी तरह से डर चुकी थी और जमीन पर बिना हिले अपनी किस्मत का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस मॉन्स्टर को ली में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो उसके सामने ही अपने भालू वाले डिनर को एंजॉय करने लगता है। मौका देकर ली होश में आती है और अपनी जान बचाने के लिए लुढ़कते हुए वापस पानी में चली जाती है।